सो फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं, 11:20 हो चुके हैं और हम रेडी हो चुके हैं अपनी पहली मील के लिए। और ये आज होने वाला है फुल डे ऑफ ईटिंग। हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या खाते हैं अपना, ठीक है, और कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, सब क्वांटिटी में दिखाएंगे हम, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी हमारा चल रहा है बल्किंग चल रही है हमारी। 15 दिन की बल्किंग है, देखते हैं 15 दिन में हम कितना और गेन कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था, बीच में बहुत इशू हो गया था। इशू इन द सेंस गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, तो बीच में हमारा वेट स्टक हो गया था। और सिर्फ हमारे नहीं, बहुत से हमारे कई भाइयों का वेट क्या है जो कि स्टक हो जाता है, ठीक है। वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत से लोग डरने लगते हैं कि अरे यार क्या हो गया, हमारा वेट स्टॉप हो गया, अब क्या होगा। तो इसमें डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। गर्मी ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो अब थोड़ी सी गर्मी शांत हुई है। शांत तो इन द सेंस नहीं हुई है, शांत तो मैं नहीं कहूँगा, बट देन ऑल्सो थोड़ी सी गर्मी, मतलब एज़ कम्पेयर टू, अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ी सी डाउन हुई है मेरे हिसाब से। तो फाइनली अब हमारा वेट हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, इंक्रीज़ थोड़ा सा हो रहा है, पॉइंट ग्रामों में हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो अगर अब हम अच्छी मील लेते हैं एकदम प्रॉपर, तो हम अच्छा खासा गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे क्या खाते हैं, हमारी पहली मील क्या होती है, ठीक है। तो सो के तो मैं उठ गया था सुबह 7 बजे 7 बजे मैं सुबह सो के उठ गया था। लेकिन अब आप कहेंगे 7 बजे उठ गए थे और अपनी पहली मील 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे ले रहे हैं। तो वो इसलिए 7 बजे से उठ के मैं अपना वाटर इंटेक पूरा कर रहा था। एटलीस्ट मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी पी लिया है 7 से लेके 11 बजे तक के बीच में। वाटर इंटेक पूरा करके फिर मैं फ़्रेश होने गया। वो सब करने के बाद अब हम आए हैं खाली पेट बिल्कुल अपनी पहली मील लेना। तो गाइस, तो हम अपनी पहली मील दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये हमारी पहली मील पहली मील में हम लेंगे 4 ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ और 1 स्कूप वे प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कौन सा है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप जौन सा अफोर्ड कर सकते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ब्राउन ब्रेड इज़ वे मोर इनफ, ठीक है। इसके साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली मील उठने के तुरंत बाद पहली मील थोड़ी सी लाइट रखिए। हाँ, अगर आपके पास प्रोटीन नहीं तो आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं, तो एक अच्छा गेनिंग का काम करेगा, ठीक है। प्रोटीन प्लस कार्ब्स का अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। मेरे पास प्रोटीन है तो मैं बनाना नहीं ले रहा हूँ, बनाना मैं बाद वाली मील में लूँगा। तो फ़िलहाल ये है हमारी पहली मील, 4 ब्राउन ब्रेड, उसके साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन पीनट बटर के साथ। ये खाने के बाद अब हम मिलते हैं आपसे सीधे दूसरी मील में, ठीक है। और दूसरी मील में आपको दिखाऊंगा क्या हम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं दूसरी मील में। सो फाइनली गाइस हमने अपनी पहली मील ले चुकी है। पहली मील लेके एकदम हम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो पहली मील में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमने खाई थी ब्रेड, 4 ब्राउन ब्रेड, उसके साथ पीनट बटर, उसके साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन। तो वो सब हमने लेके ख़त्म कर चुका है। तो अब हम अपनी मील नंबर 2 के पास जाएंगे। उससे पहले गाइस मैं जाऊँगा नहाने, थैंक्स। पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नहाने के बाद, सीधे आपको नहाने के बाद, ओके। आप देख सकते हैं हम नहा धो के आ चुके हैं, ठीक है, और एकदम क्लीन। तो अब फाइनली हम नहा धो के आ चुके हैं। तो अब हम लेने जाएंगे अपनी सेकंड मील, लेकिन उससे पहले, सेकंड मील लेने से पहले हम थोड़ा रेडी हो जाते हैं। और रेडी होने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि सेकंड बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मील हमारी क्या होने वाली है। अच्छी मील होने वाली है, काफ़ी अच्छी मील होने वाली है सेकंड मील, काफ़ी स्वादिष्ट मील होने वाली है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है जो मैं दिखाऊंगा तो आप ले सकते हो, नहीं है तो उसका मैं सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगा कि आप और क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। फाइनली गाइस हो चुके हैं रेडी। अब हम लेने जाएंगे अपनी दूसरी मील और मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी मील में हम क्या खाएंगे आज, ठीक है। तो चलो लेते हैं अपनी दूसरी मील, चलते हैं। हमारी दूसरी मील, इसमें हम लेंगे 1 बनाना, गेनर, बर्फ़। तो सबसे पहले बनाना को काटते हैं। तो ये हमने इसमें केला डाल दिया, बनाना, और इसमें बर्फ़, ये गेनर। तो हमने इसमें गेनर वगैरह सब डाल दिया, गेनर, बनाना और ये बर्फ़। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ठीक है।
इसमें दूध भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से ग्राइंड। हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये हमारा होने वाला है एक शेक। और आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रोटीन भी चलाता हूँ, गेनर भी चलाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं प्रोटीन और गेनर दोनों चलाता हूँ। प्रोटीन में अलग टाइम पे चलाता हूँ, गेनर में अलग टाइम पे चलाता हूँ, ठीक है। और ये जो गेनिंग हम करेंगे, इस गेनिंग को हम कहते हैं मास मॉन्स्टर गेनिंग, ठीक है। ये सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए होता है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के पास इतना बजट नहीं हो सकता है, वो एक डिब्बा अफोर्ड करने में दिक्कत होती है। वो ऑब्वियसली बात है, सबको होती है, मुझे भी होती थी शुरुआत में, लेकिन अब ठीक है, चल रहा है काम। तो गेनर भी मैं पीता हूँ, कंपनी नहीं बताऊँगा, कंट्रोवर्सीज हो जाएगी। तो ये हमारी होने वाली दूसरी मील, एक शेक और उसके साथ हम लेंगे बिरयानी। तो इसको ब्लेंड करके मिलता हूँ मैं आपको सीधे रूम में, ओके। हमने अपनी दूसरी मील बना लिया, शेक और बिरयानी हमने मंगा ली थी अपने छोटे भाई से, तो बिरयानी भी आ चुकी है, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको हमारी मील्स दिखाते हैं हम आपको हमारी, ओके। ये है हमारी मील नंबर 2। इसमें ये है हमारा शेक जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसमें है दूध, 1 केला, बर्फ़ और 1 चम्मच गेनर। प्रोटीन नहीं है, याद रखना, गेनर है। गेनर मैं अलग से चलाता हूँ, प्रोटीन में अलग से चलाता हूँ, ठीक है। तो ये उसका शेक है पूरा, एक अच्छा खासा शेक हमारा। और एक है ये बिरयानी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके वहाँ पर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। 20 से 30 रुपए की आती है, ठीक है। और अब बहुत से लोग इसमें से ये भी पूछते हैं कि हमें बाहर का खाना खाने से कोई दिक्कत। तो गाइज़ ऐसा गेनिंग पे आप एक आध मील तो बाहर की ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बाहर से अंडे भी खाते हैं, तो अंडे भी मैं बाहर से खाता हूँ, घर पे भी बनाता हूँ, शाम को बाहर से खाता हूँ जब जिम से आता हूँ। तो एक आध मील कुछ ऐसी, जो हमारी 2 मील ऐसी आप रख सकते हैं दिन में, जो आप बाहर से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिरयानी आप बाहर से खा सकते हैं अगर आपके पास हो, अवेलेबल हो आपके यहाँ। तो अगर नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपके पास बिरयानी नहीं है तो आप 1 केले की जगह 2 केले डालिए। अगर आपके पास गेनर नहीं है तो आप सारे फ्रूट्स एंड नट्स डाल सकते हैं। फ्रूट्स इन द सेंस ड्राई फ्रूट्स और नट्स, इसमें सब डाल सकते हैं आप, और उसका एक अच्छा सा शेक बना सकते हैं। मेरे पास गेनर था तो मैंने नट्स वगैरह कुछ नहीं डाले, नॉर्मल 1 केला, दूध और गेनर, ठीक है। तो अब ये हमारी 2 मील, मतलब यानी कि 1 मील, ये दूसरी मील हमारी, मील नंबर 2। तो अब इस मील को ख़त्म करके हम मिलते हैं आपसे सीधे मील नंबर 3 पे, ओके गाइस। तो मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी सारी मील्स हो चुकी हैं कंप्लीट, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, आपको मिलते हैं हम सीधे मील नंबर 3 पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। बताना ये कि ये जो मुझे मोटिवेशन मिला, बीच में मैं थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था मुझे एक्चुअली, डाइट में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बीच में थोड़ा सा क्या हुआ था, मोटिवेशन थोड़ी चली सी गई थी, ठीक है। तो मोटिवेशन मुझे वापस देने में मदद करी है मेरी गुड़िया ने। शी इज़ द बेस्ट, ठीक है गाइस। कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे पास दो औरत का हाथ है, एक मेरी मम्मी, एक मेरी गुड़िया। और भी हैं बट ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक मेरी मम्मी, एक मेरी गुड़िया। ये दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया था, लेकिन इन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, एंड आई एम हियर। मैं दोबारा अपने मकसद पर लौट आया हूँ। मैं दोबारा मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ एक्चुअली, मिस्टर एमपी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन रुक गया था, लेकिन अब फाइनली मोटिवेशन वापस आ चुका है। तो थैंक्स टू माय मॉम एंड थैंक्स टू माय गुड़िया, एंड दे बोथ आर बेस्ट। माय गुड़िया इज़ ऑल्सो द बेस्ट, सी इज़ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, क्योंकि माँ तो बचपन से ही, बट गुड़िया अभी मिली है। और गुड़िया इज़ द बेस्ट, लव यू गुड़िया, लव यू। एंड गुड़िया। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई हम सफ़र या हम साथी, अगर ऐसा कोई है जो आपकी केयर करता है, तो प्लीज़ 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 आप भी उसकी केयर कीजिए। आप उसका हाथ पकड़ के चलिए, क्योंकि वही है जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकती है, ठीक है। या फिर आपको कोई दोस्त भी हो सकता है, दिखा सकता है वो रास्ता, लेकिन मेरे लाइफ में तो मेरी गुड़िया है, तो वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरी माँ भी है, वो भी हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, और थैंक्स टू गुड़िया मुझे यहाँ तक इतना सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना प्लीज़। और सी इज़ द बेस्ट, सी इज़ द बेस्ट गाइस, सी इज़ द बेस्ट। सो ये सब गुड़िया के लिए, लव यू गुड़िया। तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी मील की तरफ। अब हम लेने जाएंगे अपनी तीसरी मील, और मैं आपको दिखाऊंगा कि तीसरी मील में मैं क्या खाता हूँ, ठीक है। तो चलो तीसरी मील के लिए चलते हैं, रेडी होते हैं तीसरी मील के लिए, और दिखाते हैं कि तीसरी मील में हम क्या लेते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं। फाइनली गाइस ये हमारी तीसरी मील में हम लेंगे 2 रोटी,
5 अंडे, बॉयल अंडे, जो कि हमने बॉयल करने के लिए रख दिए। तो बॉयल लगभग हो ही चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी मील है और इस मील के साथ हम थोड़ा सैलेड्स भी लेते हैं, लेकिन आज सैलेड है नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो हम तीसरी मील में ये लेंगे। तो सैलेड को इंक्लूड करना ना भूलें, वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। आप इसमें से चाहें तो एक आध चीज़ स्किप कर सकते हैं। अगर अंडे आप 5 नहीं तो 2 खा लीजिए, 3 अगर अंडे नहीं खाते तो इसकी जगह आप 150 ग्राम पनीर ले सकते हैं, लेकिन सैलेड जरूर लीजिए फाइबर के लिए, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी मील है। तो अब हम इस मील को खा के आपसे मिलते हैं सीधे चौथे मील पे। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी तीसरी मील हो चुकी है कंप्लीट। खा पी के हम एकदम अच्छे से बैठे हैं। तो अब हम लेंगे अपनी चौथी मील, और चौथी मील थोड़ी देर बाद लेंगे। उससे पहले जो जितना भी बीच में टाइम होगा हम अपना वाटर इनटेक पूरा करेंगे, ठीक है। सुबह हमने अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। एटलीस्ट 2 लीटर कर लिया था, और अभी हमारी गैलन है वो भी 2 लीटर की है, तो उसमें भी लगभग 2 लीटर हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम वाटर इनटेक को पूरा करेंगे। अब आपसे चौथी मील में हम सीधे शाम के टाइम पे मिलेंगे, 5 या 5:30 बजे के टाइम पे चौथी मील, ठीक है, लेंगे। उसके बाद लेंगे एक प्री वर्कआउट मील, जो कि हम इधर से भी लेंगे और हमें गुड़िया भी बना के देगी। एक प्री वर्कआउट मील हमें हमारी गुड़िया बना के देगी, मस्त बनाती है। ब्रेड की सैंडविच बनाती है, बढ़िया बनाती है गुड़िया, लव यू, आर द बेस्ट। तो जो एक मील हमारी गुड़िया बना के देगी, एक मील हम घर से लेके आएंगे प्री वर्कआउट में, और फिर जिम में जाके हम करेंगे वर्कआउट, और फिर वर्कआउट के बाद हम 2 मील और लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। टोटल 7-8 मील है। तो ठीक है, सीधे मिलते हैं हमारी अपनी चौथी मील पे। ओके गाइस, तो फाइनली गाइस अब हम अपनी लेने जा रहे हैं मील नंबर 4। 3 मील हमारे हो चुकी थी, अब मील नंबर हम 4 लेने जा रहे हैं, और मील नंबर 4 में हम दिखाएंगे आपको हम क्या लेंगे, ठीक है। ये प्री वर्कआउट मील नहीं होगी, प्री वर्कआउट मील होगी इसके बाद वाली। ये एक हमारी अच्छी खासी प्रोटीन वाली मील होगी और गेनिंग मील होगी। तो चलो लेते हैं मील नंबर 4 और आपको दिखाते हैं कि क्या है मील नंबर 4। ओके, चलो चलते हैं मील नंबर 4 पे। फाइनली गाइस आज की जो चौथी मील है वो है चीला। ये स्कूप 40 ग्राम का हमारा स्कूप है, तो हम ये 2 स्कूप लेंगे, 2 स्कूप। ये पहला स्कूप, ये दूसरा स्कूप, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डालेंगे, ये हो गया पूरा 100 ग्राम, 100 ग्राम बेसन, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसका चीला बनाएंगे। और चौथी मील हमारी यही है, चीला, बेसन का चीला, जो कि हम खाएंगे, ठीक है। तो बेसन का चीला बना के मिलते हैं रूम पे। ओके, तो गाइस ये हमारा चीला बनता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में, ऊपर से देखिए एकदम परफेक्ट शेप में। तो ये चीला हम खाएंगे, ठीक है। प्लेट तैयार हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा सेकने में। तो ये हमारी चौथी मील है, चीला बेसन का 100 ग्राम, अनफ्लेवर्ड इन द सेंस अगर आप इसमें चाहें तो प्याज टमाटर डाल सकते हैं, वो तो और अच्छी बात चाहिए, बट मैं इतने जोल जबाटे नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसमें नमक डाला है, अनफ्लेवर्ड है, बिल्कुल नॉर्मल चीला, खा लूँगा पानी के साथ, ठीक है। मेरे को आदत है खाने की, आपको नहीं, आप ज़रूर डालिए प्याज। चीला अच्छी चीज़ है, मुझे आदत नहीं है, मैंने डालूँगा। तो मेरा चीला बनके तैयार हो चुका है। ओके, चलो फाइनली गाइस हमारी चौथी मील भी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। चीला, पेट बहुत भयंकर भर गया है। और ये कई लोग मुझसे रिलेट, जो जिम जाते हैं, जो कि एक अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझसे रिलेट काफ़ी कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है भाई, पेट इतना ज़्यादा भर जाता है, उल्टी आती है, लेकिन उसके बाद ही हम ज़बरदस्ती खाते हैं, क्योंकि हमें बॉडी बनानी है, ठीक है। तो भैया पेट भर चुका। अब जो हमारी 5वीं मील रहती है गाइस, वो रहती है हमारी प्री वर्कआउट मील, जिसमें हम लेते हैं ओट्स, केला और दूध। लेकिन आज वो मील हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने का कारण गाइस सिर्फ इतना है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, हमें थोड़ा जल्दी आना है, गुड़िया से भी मिलना है, ठीक है। गुड़िया भी हमारी प्री वर्कआउट मील ला रही होगी, तो आज हम ये वाली प्री वर्कआउट मील कैंसिल करके सिर्फ गुड़िया की प्री वर्कआउट मील खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए, और वैसे ये मील मैं कंपलसरी लेता हूँ, बस आज थोड़ा सा हमें जल्दी आना है, तो आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए नहीं लूँगा। लेकिन वैसे मैं लगभग लेता हूँ। डकार आ रही है, पेट बहुत भर गया है, तो गाइज़ यही कारण है। तो ये वाला मील हम स्किप करेंगे। अब हम होते हैं रेडी जिम के लिए, ठीक है। और रेडी होकर अब हम सीधे आपसे मिलते हैं जिम में, ठीक है। बीच में अगर कुछ हुआ तो दिखाऊंगा, वरना सीधे हम आपसे जिम में मिलते हैं, अपनी मील खाएंगे प्री वर्कआउट, और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। हाँ, चेस्ट है, उसके बाद फिर अपनी लास्ट की जो बची 2 मील होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे गाइस। चलो मिलते हैं।
तो गाइस ये है हमारी करंट कंडीशनिंग, काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग है, गेनिंग के हिसाब से काफ़ी सही कंडीशनिंग है, ठीक है। और अब जिम जाने के बाद हमारी बॉडी और भयंकर पंप हो जाएगी, तब आपको वहाँ का पंप दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम होते हैं रेडी, ओके, गेट रेडी। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं जिम के लिए, पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और चलो चलते हैं जिम। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्लीपर वेल टी शर्ट के बारे में। स्लीपर वेल टी शर्ट की खासियत यही होती है कि अभी जब मैंने आपको बॉडी दिखाई थी इतनी खतरनाक दिख रही थी, अब पूरी बॉडी छुप गई, मतलब दिख रही है बट उस लेवल की नहीं दिख रही। तो ये टी शर्ट की खासियत है स्लीपर वेल, ठीक है गाइस। तो अब हम हो चुके हैं रेडी ऊपर से नीचे तक, ये हमारा बैग, ठीक है, और ये हमारी कैप, हम सब पूरे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं अपनी जिम और मिलते हैं सीधे आपको जिम में, ओके गाइस। और बीच में गुड़िया से भी मिलना है, गुड़िया से प्री वर्कआउट मील लेनी है, ठीक है, और थोड़ा गुड़िया के साथ घूमेंगे भी, उसके बाद जिम निकलेंगे। तो गुड़िया आई एम कमिंग एंड जिम आई एम कमिंग, ओके, मिलते हैं। तो फाइनली गाइस जिम में पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिम में हम एंट्री कर चुके हैं। अब जिम में आज मारेंगे चेस्ट, हैवी चेस्ट मारने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं और आपको दिखाएंगे आगे की डाइट, ठीक है। तो चलो मारते हैं चेस्ट। जो प्री वर्कआउट में गुड़िया ने दी थी तो वो अभी मैं प्री में नहीं, वो मैं पोस्ट में खाऊंगा क्योंकि अभी पेट बहुत बड़ा है। तो सीधे हैवी चेस्ट मार के आपको मिलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट में, ओके। चल, तो फाइनली गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ये है एक्सरसाइज के बाद का पंप। चेस्ट और शोल्डर दोनों पंप हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरी चेस्ट तरीके में पंप हो चुकी है, ठीक है। अब हम लेंगे अपनी मील और ये हमारी होगी मील नंबर 5वीं, ठीक है। इसमें हम लेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये हमारा विकास भाई हेलो विकास भाई, हेलो कर दो, ये बात। तो इस मील में हम लेंगे प्रोटीन और जो गुड़िया ने हमें सैंडविच दी थी वो सैंडविच अब हम खाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा है, कार्ब्स भी है, तो इसलिए। तो चलो मिलते हैं सीधे मील पे। तो फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं, जैसा कि आपने देखा था, हमने अपना पंप जिम में ही दिखा दिया था। और अब हम जिम से अपनी जो हमारी 5th मील थी और प्रोटीन और गुड़िया का जो प्री वर्कआउट मिलता है उसको हमने पोस्ट में ले लिया था, ब्रेड, तो वो हम खा के आ चुके हैं। अब जो हमारी लास्ट मील है 6th मील, तो वो हम लेंगे ये अंडे, 5 अंडे का ऑमलेट है और 2 रोटी और सैलेड जैसे कि मैंने आपको बताया था ख़त्म हो चुका है, तो सैलेड भी इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारी लास्ट मील रहेगी दोस्तों। और एक मील हमने आज स्किप कर दी थी, जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि एक मील हमने स्किप करी थी, वो थी ओट मील हमने स्किप करी थी, ठीक है। तो टोटल मैं दिन में यही अप्रॉक्स, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बोला था 7 से 8 मील देता हूँ, तो 7 मील टोटल हो गई। तो ये दिन भर में मैं 7 मील देता हूँ। तो ये सब मील आप भी ले सकते हैं अपनी बल्किंग को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए और उसको पीक लेवल पे पहुंचाने के लिए और एक अच्छी खासी बल्किंग करने के लिए ये सब मील आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस मील आर वेरी इंपॉर्टेंट, लीजिए आप इन मील को ट्राई कीजिए। ये मील की सबसे अच्छी बात है कि फालतू का फैट नहीं आता, मतलब ठीक है, आप बल्किंग पे तो थोड़ा बहुत तो फैट आएगा बट फालतू का फैट नहीं आता और अच्छी खासी आपकी एक डिसेंट सी फिजिक भी बनती है। तो ये मील लीजिए और अपनी बॉडी बनाइए और अपने आप को बल्कअप कीजिए, ठीक है। अब थोड़ी गर्मी शांत भी हो गई है, अब जैसे कि बारिश भी हो गई है ग्वालियर में, तो थोड़ी गर्मी शांत हो गई है, तो लीजिए मील और अपनी बॉडी बनाइए। तो वैसा वो मिलते हैं सीधे कल। तो ये था फुल डे ऑफ ईटिंग। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट माई वीडियो, लाइक इट। चलो मिलते हैं कल।